ओके थैंक यू। वो आगे आए अब और पुण्य आप दोनों कटेश्वर जी के और इस पल के साक्षी भी हैं और ग्रंथ मैं ग्रंथ तो यहाँ कितना करोड़ का है टोटल? एक ग्रंथ इतने सारे हैं। सर आप भी रहिए, आप भी रहिए। थोड़ा संतोष कीजिए ना, बताते थोड़ा कैमरा आ रहा है। हाँ हटाना नहीं जाएगा। आज आपने अपनी किताब मैं का जो है वो विमोचन किया है, क्या खास है इस किताब में, क्या कहिएगा इसके बारे में? ग्रंथ उदय है ये, और मैंने बताया अभी कि इस ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। ये मूल बात है, मतलब ज्ञान की परम अवस्था। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप किसी भी जीव के लिए, जीवन के लिए या ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, जैसे मान लीजिए बुद्ध के लिए आप ये जब सुनते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो वह कौन सी अवस्था थी जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उस अवस्था के बारे में ये पहला ग्रंथ है संसार का जिसमें बताया गया है कि वह ज्ञान की परम अवस्था क्या है। अच्छा, आपने इस किताब का कॉस्ट जो है 15 करोड़ रखा है, काफ़ी कॉस्टली है। आखिर आपने क्या सोच करके इसकी कॉस्ट को इतना हाई रखा है? बहुत अच्छा सवाल आपका। ये जिस तरह से मेरा दर्शन है और मैंने ब्रह्म की पूरी यात्रा की, उसी में मुझे इसकी कीमत भी मिली और उसी में मुझे ये मतलब उतर आया मेरे ऊपर कि इस ग्रंथ की कीमत 15 करोड़ रुपए रखनी चाहिए। नहीं तो हम इसका कुछ भी कीमत रख सकते थे, 50 करोड़ भी रख सकते थे, 100 करोड़ भी रख सकते थे, 15 करोड़ ही क्यों? ये मेरे द्वारा तय किया हुआ नहीं है, ये ब्रह्म के द्वारा तय किया हुआ है। अच्छा, आपने इस किताब को पब्लिश किया, पब्लिक भी कर दिया, अगर कोई अफोर्ड करना चाहे तो कैसे अफोर्ड करेगा इस किताब को? जो जैसे केवल किताब ही खरीदना हो जिनको कि नहीं मुझे किताब खरीदनी है, तो उसके लिए तो कीमत यही है, और केवल 3 प्रति है इसकी जो संसार में किसी को भी दी जाएगी। बाकी कुछ केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां ये किताब उपलब्ध रहेगी और वहां से लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं उन केंद्रों के सहारे। ये आगे की योजनाओं में शामिल है। अच्छा, काफ़ी लोग मीडियम बजट होते हैं, जिस तरीके का कॉस्ट है इसका, बहुत से लोग तो इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। आपने इस चीज़ को सोचा नहीं पब्लिश करते टाइम? मैंने अभी बताया आपको कि मैं उस स्ट्रक्चर में लोगों को सामान्यतः नहीं लाना चाहता। जो अभी तक जितनी किताबें आई हैं, जितने ग्रंथ आए हैं, वो यही तो करते रहे हैं, वो जो देते रहे हैं आपको। मैं नहीं चाहता कि उस लाइन में आप भी खड़े हो जाएं। मैं तो अभी बता रहा था कि ये ग्रंथ कुछ ऐसे स्थलों पर रखे जाएंगे जहां लोग इसको सुन सकते हैं, इस पूरे ज्ञान को जान सकते हैं, इस पूरे ज्ञान को पढ़ सकते हैं। वैसे स्थलों के माध्यम से खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो आपको आपकी यात्रा की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं अपनी यात्रा में आपको नहीं स्ट्रक्चर करना चाहता। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, शायद बाद में आपको ये गुणन मनन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं नहीं चाहता कि आपको ये मनवाने का प्रयास करूं कि तुम ये मान लो कि मैंने ऐसी यात्रा की और मैंने ये सब देखा, ये सब हुआ। मत मानो, तुम स्वयं अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो, स्वयं देख लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो खरबों वर्षों की यात्रा है तुम्हारी, वो क्या थी, कैसी थी, और आज तुम जो हो तुम वही क्यों हो, ये भी तुम देख पाओगे। तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि किताब पढ़ने के ख्याल से केवल कि इसकी कीमत क्यों है, वहाँ न फंसे आप।